Hello everyone, my name is Vinitika Yadav and I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाला जो अभी जून में एग्ज़ाम हुआ था, आज उसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन कराऊंगी फर्स्ट शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Salil's salary was reduced by 15% and later increased by 10%. By what percent was his final salary less than his initial salary? सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। पहले कितना परसेंट डिक्रीज़ किया गया है? 15% डिक्रीज़ किया है। उसके बाद क्या किया है? 10% इंक्रीज़ किया है। अपॉन 100। इसका क्या फार्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -5%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। -3/2 5 3 ज़ा, यहाँ से 5 2 ज़ा, ये कितना हो जाएगा? -5 - 1.5, तो कितना आ जाएगा? -6.5% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूछा था फाइनल सैलरी कितना कम है इनिशियल सैलरी से, तो कितना है? 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर्स का एवरेज बताना है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? पहला होल नंबर कितना होता है? 0, देन 1 2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लास्ट कितना कौन सा हो जाएगा? 13। तो हमें क्या बताना है? इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितना हो जाएगा? 0, लास्ट कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is equal to 17 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, CD is equal to 9 centimeter, AD is equal to 12 centimeter and AC is equal to 15 centimeter. What is the area in centimeter square of the quadrilateral? चतुर्भुज ABCD में AB is equal to 17 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, CD is equal to 9 centimeter, AD is equal to 12 centimeter and AC is equal to 15 centimeter है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? ठीक है, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्या दिया है? ABCD। AB कितना दिया है? 17, BC कितना दिया है? 8, CD कितना दिया है? 9, AD कितना दिया है? 12, AC कितना दिया हुआ है? 15। हमसे क्या पूछ रहे हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ये हमारा यहाँ से 8 15 और 17 जो होता है एक ट्रिपलेट है। 8 15 17 जो होता है वो एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। तो बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू 15 प्लस हाफ। ये हमारा दूसरा भी जो है यहाँ पे क्या है? ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर इसमें हम सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 9 4 3 ज़ा 12, इधर 3 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो है वो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 6, तो 15 4 ज़ा 60 प्लस 9 6 ज़ा 54। आंसर कितना हो जाएगा? 114 हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज़ 517 रुपीज़ विच इज़ 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 2%,
फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपीज़ है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस जो है, हमसे बोला है क्या, मार्क प्राइस जो है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। फिर क्या बोला गया है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 2% है, मतलब कितने पे बेचा, 102 पे। तो हमसे पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज, तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट क्या आता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस गया 28 अपॉन मार्क प्राइस कितना है 130 इंटू 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, देन 20 गया तो मतलब 1 बार जाएगा, 13 1 ज़ा 13, तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 21.54%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rahul's age is 3 times the age of his daughter. After 8 years from now, his age will be 5 years more than twice the age of his daughter. Find Rahul's present age. राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राहुल की जो एज है वो 3 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज का। अगर डॉटर x है तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी 3x। 8 साल के बाद, मतलब 8 साल के बाद क्या होगा, तो क्या होगा 3x। राहुल की एज जो है कितनी है, 8 साल के बाद जो है वो ट्वाइस हो जाएगा उसकी डॉटर की एज का, प्लस यहाँ से क्या बोला गया 5 ईयर्स मोर देन, मतलब 5 साल और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। तो सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 16, 2 × 16 प्लस 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x में से 2x का x बचा, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा 13। हमसे पूछा क्या गया है, राहुल की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू दी है 13, तो ये 13 3 से कितना हो जाएगा 39। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 39 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 127 माइनस 7, 17 प्लस 6 कितना होता है 23 प्लस 93, ये 127, 23 7 जा कितना होता है 161 प्लस 93। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से ही करते हैं, 7 प्लस ये 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, तो 9 एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 519 किलोमीटर इन 7 hours. इफ़ ही covers 2/3 of this distance in 5/7 time, then what should be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the remaining time? एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, रिमेनिंग डिस्टेंस पूछा है और रिमेनिंग टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला गया, आगे बोला गया वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बचा कितना डिस्टेंस है 1/3 बचा हुआ है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा है 1/3 बचा हुआ है, और टोटल डिस्टेंस है कितना 519 अपॉन, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है स्पीड पूछा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया टाइम, देन पूछा गया टाइम कितना है
ये 5/7 टाइम में है, तो कवर किया है डिस्टेंस, तो कितना बचा यहाँ से 2/7 बचा, और टोटल कितने घंटे हैं यहाँ पे 7। तो ये कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से कटेंगे 3 से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 3 × 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 173/2, तो 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 5 = तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 86.5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kiran spends 45% of her income. If she saves 66,000, what is her income in rupees? किरण अपनी आयु का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी है। तो यहाँ से क्या बोला गया है कि इतना 45% वो स्पेंड कर देती है, तो बचाती कितना होगी 55%, जो है वो सेव करा उसने, और दिया हुआ है कितना सेविंग 66,000। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 11 5 ज़ा, यहाँ से 11 6 ज़ा, और देन हमसे पूछा क्या गया है, इनकम पूछा गया है। यहाँ से फिर कट करेंगे 5 1 ज़ा, यहाँ से 5 12 ज़ा, तो हमसे इनकम पूछा गया, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गया, कितनी हो जाएगी 100% की, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्यूब है, ये किसका क्यूब दिया हुआ है 18 का। ट्वेंटी तक तो आराम से क्यूब याद कर लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। तो 5832 का कितना होता है 18 हो गया, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10 इंटू 5/24 इंटू 78। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यहाँ से 5 2 ज़ा 10, देन यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 39 इंटू 3/4। तो डायरेक्ट तो कट होगा नहीं, तो ये उसमें जो है ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन या क्वेश्चन जो भी है वो रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करते हैं y को 0 पुट कर लेते हैं, लेट। तो जैसे ही y को 0 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से सबसे पहले से बचेगा 4x² प्लस यहाँ से कितना बचेगा 5 5 = 25x² प्लस यहाँ से कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा +4x², तो कितना हो गया 25 + 4 + 4 कितना हो गया 33x²। तो इन ऑप्शन में चेक करेंगे कहाँ पे है, ये लास्ट ऑप्शन में 33x², तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Varun and Ashish together can paint a hall in 3 days. Varun alone can paint it in 7 days. In how many days can Ashish alone paint 4 such halls? वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। तो वरुण प्लस आशीष जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में पेंट कर सकते हैं, और वरुण जो है वो 7 डेज़ में। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 21, तो 3 7 = 21, यहाँ से 7 3 ज़ा। तो वरुण की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और टोटल कितना है दोनों का 7, तो इसका आशीष का कितना हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ऐसी 4 वॉल को पेंट करना है, ऐसे 4 हॉल को पेंट करना है, तो 21 इंटू ऐसे 4 को पेंट करना है, और कौन करेगा आशीष। आशीष की एफिशिएंसी क्या है 4,
तो यहाँ से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 21 डेज। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Of the two supplementary angles, the larger angle is 28 degree more than the smaller angle. What will be the smaller angle in degrees? दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28% अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा? तो दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, एक थीटा है तो और क्या बोला है, लार्जर एंगल जो है वो 28 डिग्री ज़्यादा है छोटे से, तो जो ये स्मॉलर हो जाएगा और ये लार्जर जो होगा वो कितना, थीटा प्लस 28 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। अब हमसे पूछा है स्मॉलर एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 होता है, तो मतलब इन दोनों का सम जो होगा किसके इक्वल होगा? 180 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 थीटा 180 माइनस 28, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 152। 2 थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 7 14, 2 6 12, थीटा कितना आ गया? 76। हमसे पूछा गया था स्मॉल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 30 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ कोण बनाती है इस प्रकार की tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है? एक वॉल है, ठीक है, वॉल पे क्या रेस्ट कर रहा है? सीढ़ी जो है ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है, जो कि ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा कितना? थीटा एंगल बना रही है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिया है tan थीटा कितना दिया है? 15/8। ये क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15, बेस कितना हो गया? 8। तो हमें पता है एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 17। हमसे पूछा क्या गया है? इफ़ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज़ 30 मीटर। बोला है कि अगर ये हाइट जो है वो कितनी दी है? 30 मीटर दे रखा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू यहाँ से 2 दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, तो ये डिस्टेंस बताना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question, the mode and median of a data are 28.4 and 88 respectively. What is the mean of the data set? Use empirical formula. किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है? तो इसमें क्या बोला गया है? हमें मोड दिया है, मीडियन दिया है और हमसे क्या पूछा है? मीन पूछा है। तो क्या फॉर्मूला होता है? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। तो मोड हमें कितना दिया है? 28.4। मीडियन कितना दिया हुआ है? 88, और हमसे क्या पूछा गया है? मीन पूछा गया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 28.4, 3 × 24, 3 × 24, 25, 26 माइनस 2 मीन। ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 264 में से 28.4 माइनस होगा और ये इधर चला जाएगा 2 टाइम्स मीन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 28, यहाँ से माइनस करना है ना इसको, तो इधर हो जाएगा 6.13 में से 8 गया 5 और इधर से बचा 5 में से 2 गया 3 2। तो यहाँ से आ जाएगा मीन कितना आ जाएगा?
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², जिसमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है कितना, 98 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ, मतलब 49 सेंटीमीटर। पुट करते हैं यहाँ पे 4 × 22/7 × 49, r² कितना हो जाएगा, 49। यहाँ से 7 7 × 49, ठीक है। चेक करते हैं इसको, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा, नहीं तो फिर हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 22 है ना, 22 मतलब कि 11 × 2 है, तो 11 का वो लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। 11 के लिए चेक करेंगे, 3 1 4 4 4 8, और इधर भी 8 है, तो ये तो 11 से हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 2 5 और 5 और 4 9 9, ये भी हो जाएगा। देन 2 से 2 4 हुआ, 6 10, और इधर कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 में से 10 गया 4, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका चेक करते हैं, इधर 5 और 4 9, और 8 और 3 11 में से 9 गया 2, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आगे हमारे पास 7 है, तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 20 में 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। पहला वाला ऑप्शन तो 7 से हो रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 7 5 ज़ा 35, 42 7 6 ज़ा 42, और आगे नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो है पूरी कितनी टर्म है, 11 टर्म है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 11 टर्म प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 11 + 1 12/2, मतलब जो 6th वाला होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। तो पहले छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं, तो सबसे छोटा 11 जो 6th पे होगा वही हमारा मीडियन होगा, जो बीच में आता है। 11 के बाद 27 30, 11 के बाद 18 है, 11 18 27 30 34 35, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म कौन सा है, ये आया हमारा 35, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, इस x की वैल्यू बतानी है, दिया है 7.5/19.5 = 16/x। x की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 5 सा 75, 15 1 जा 15, 45 15 3 सा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 16 × 13/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 160 और 48, मतलब 208/5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 41.6। नेक्स्ट क्वेश्चन next question the difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a sum of money at 16% per annum is ₹797. फाइंड द अमाउंट। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 797 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या बोला गया यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या फॉर्मूला होता है, PR²
100 का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 797 दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल में पता करना है, रेट कितना दिया है 16 का स्क्वायर अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसको हमें करना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो उसको उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 797 1 2 3 4। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ये थोड़ा सारे जो ऑप्शन है वो पास पास हैं, इसीलिए हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 256 जो है अप्रॉक्स जाएगा 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 768 जो होगा 3 टाइम्स गया। तो यहाँ से बचा कितना 797। तो यहाँ से बचेगा हमारा 29। देन फिर 0 हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्स जाएगा कितनी बार 1 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 256। कितना बचा है, यहाँ से बचेगा हमारे पास ये 34। फिर 0 किया, फिर ये कितने टाइम्स जाएगा, फिर ये 1 टाइम्स ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ से कितना बचेगा ये इधर गया 84। तो 840 ये लगभग जाएगा, ये भी अभी 3 टाइम्स जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 311, ये भी है और यहाँ तक, और ये भी है, अभी लास्ट डिजिट फिर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 840, ये कितनी बार जाएगा लगभग, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if both the roots of a quadratic equations 2x square plus kx plus 8 is equal to 0 and 3x square plus 4x plus 12 is equal to 0 are common, then find the value of k। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें कौन क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और हमसे बोला क्या गया है, अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो उस क्या रूट्स अगर दोनों रूट्स जो बोले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कॉमन है, तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से पहली इक्वेशन से माइनस के अपॉन, और ये के है 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा ये 2। नेक्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा -4/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर चला जाएगा 8/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर सेल्स 2 ड्रायर्स एट द रेट ऑफ 63,000 per dryer. On one he makes a profit of 5% and on the other he incurs a loss of 30%. What is his loss percentage in the whole transaction? एक डीलर 68,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है? तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% कितना होता है 1/20। नेक्स्ट कितना दिया 30% का लॉस हुआ, 30% कितना होता है 3/10, ये लॉस हुआ है, यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CP से SP का रेशियो 20 था, 20 से प्रॉफिट हुआ तो ये 21 हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हुआ मतलब 10 से कितना 3 का लॉस हुआ, तो यहाँ 7। हमसे बोला क्या गया है दोनों को सेल किया गया है सेम रेट से, ठीक है, इनका रेट अगर सेम है दोनों का तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से SP सेम करना पड़ेगा। SP सेम करने के लिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर कितना हो जाएगा 7 3 से 21, यहाँ पे 3 10 से 30। हमसे यहाँ पे पूछा कितना गया, कितना लॉस होगा, टोटल पूछा हुआ है।
लॉस परसेंटेज पूछा है, तो ये प्लस करेंगे यहाँ से 21 + 21 कितना हो गया 42, यहाँ से कितना जाएगा 20 + 30 हो गया 50, कितने का लॉस हुआ 8 पे, किस पे 50 पे इंटू 100%, 50 से 2 बार तो कितना आ जाएगा ये 16% आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम लिया 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 + 5 + 2 2 जा 4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 16 2 जा 32, तो इसको प्लस करते हैं 6 2 8, 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 - 32 अपॉन 16 कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 में से 17 गया कितना हो जाएगा माइनस का 15/6। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, when x is added to each of 30 15 21 and 11 the numbers obtained in this order are in proportion, so if 6x ratio y and y ratio 3x - 9 and y जो है वो greater than 0 then what will be the value of y। जब 30 15 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो यदि 6x रेशियो y रेशियो 3x - 9 है और y greater than 0 है, तो यहाँ से क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो y का क्या मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लेते हैं 11 15 21, वैसे नहीं लिखेंगे तो भी आंसर आ जाता है, बट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 11 गया 4, यहाँ पे 9, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 84 माइनस 11 9 से 99 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो है ये हमारा मॉड में होता है, तो ये हो गया मतलब 15, यहाँ से बचा नीचे 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ये मॉड होता है, इसमें ये जो आंसर आता है ना प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस वाला रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 30/15 = 21/11 है। अगर इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये 33/15 में क्या हो जाएगा 3 प्लस करेंगे 18, 21 में 3 करेंगे 24, 11 में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से कटेगा 12, यहाँ से 7, यहाँ से 11 और 2 9 जा, तो ये रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे +12 नहीं लेंगे, क्या लेंगे -3 लेंगे। -3 रख के पुट करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 6x अपॉन y = y अपॉन 3x - 9, तो यहाँ से 3 रखेंगे -3 रखेंगे 6 3 ज़ा 18, y = y वैसे रहेगा यहाँ पे फिर से 3 3 ज़ा 9 -9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -18, तो y हमारा क्या हो जाएगा y² जो है वो 18 हो जाएगा, तो y हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा y² 18 × 18 है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा 18, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 135, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें 2 नंबर दिए हैं 5x एंड 3x, ठीक है, तो यहाँ से हमारा HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM का क्या फॉर्मूला होता है HXY, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा HCF कितना है x है और नंबर कितना है 5 ×
3, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 15x, इसकी वैल्यू दे रखी है 15x की। यहाँ पे LCM और HCF का प्रोडक्ट, तो LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट जो है वो 135 दे रखा है। तो LCM कितना है 15x, HCF कितना है x इजक्वल टू 135। यहाँ से 15 से गया ये 15 9 सा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 9। x कितना आ गया यहाँ से 3। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है, 1/LCM प्लस 1/HCF। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा h प्लस l, नीचे LH। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना आया, ये 3 आया। LCM यहाँ से कितना है 15x, कितना हो जाएगा 15 3 सा 45। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 3 अपॉन नीचे L इंटू एच, तो ऑलरेडी यहाँ से 135 दे रखा है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे 135, ऊपर क्या हो जाएगा 48 अपॉन 135। यहाँ से 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 16 अपॉन 45। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, of the two supplementary angles the larger angle is 50 degree more than the smaller angle, what will be the smaller angle? दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा? तो यहाँ से क्या बोला गया हमसे, दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें बड़ा वाला जो है लार्जर वाला जो है वो क्या है 50 ज़्यादा है स्मॉलर वाले से। स्मॉलर अगर थीटा है तो ये 50 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 50। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम दोनों का कितना होता है 180 होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130। थीटा कितना आ जाएगा 65। हमसे पूछा क्या है स्मॉलर एंगल क्या है थीटा है, तो क्या कितना आ गया 65। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Ishwar covers a distance of 721 km in 42 hours by boat upstreams and it takes him 15 hours to cover the same distance downstream, then find the speed of the current। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमसे क्या दिया हुआ है, हमें कवर करता है डिस्टेंस अप स्ट्रीम क्या होता है बोट माइनस करंट की स्पीड जो होती है वो होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 721/42। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है बोट की स्पीड और करंट की स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो कितना जाना है 721 जाना है, कितने से 15 आवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है करंट निकालने के लिए, यहाँ से 721/42 माइनस यहाँ से 721 अपॉन नीचे प्लस वाला, इसमें से आप माइनस कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 721 अपॉन यहाँ से 42 और ये इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ये हमारा आ जाएगा करंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 721 को बाहर ले लेते हैं, नीचे लेते हैं एलसीएम। 15 एंड 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और कितना हो जाएगा यहाँ से 210। तो यहाँ बचा 15 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 से 15 इंटू 14 करेंगे तब हमारा आएगा 210। इधर 42 है, 42 मतलब कि कितनी बार 5 बार जाएगा ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 721, ये डिवाइड बाई 2 भी है, और यहाँ से कितना बचेगा 9/210 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कट करते हैं, 3 से 3 3 सा 9, 3 7 जो 21
आगे 7 से 70, 7 वन जा 7, 3 जा 21, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 209 अपॉन नीचे 20, सॉरी 309 अपॉन 20, तो 20 वन जा 20 और देन गया कितना हो जाएगा 109, तो जाएगा 5 बार, एक ही ऑप्शन है 15.45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 30 students of a class took an exam. The average score of 12 students is 60 and the rest of the students scored 62. What is the average score of the class? एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा? तो हमसे क्या बोला गया है, 12 स्टूडेंट का जो है वो एवरेज कितना है 60 है और 18 स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनका कितना है 62 है। टोटल 30 है ना, तो 30 में से 12 गया तो ये 18 आ जाएगा। कट कर लेते हैं, कितना रेशियो आएगा यहाँ से 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। अब हमें एवरेज स्कोर निकालना है क्लास का, तो मान लेते हैं एवरेज स्कोर कितना है 60 है। अब डेविएशन चेक करते हैं, यहाँ से कितने का डेविएशन 0, यहाँ से कितना +2, 62 कितना ज़्यादा है 60 से, +2 ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 ज़्यादा है और 6 को पूरे में बांटना है, 3 + 2 में मतलब 5 में बांटना है, कितना हो जाएगा 60 प्लस यहाँ से 5 वन जा 5, 10 गया 5 2 ज़ा, तो आंसर कितना हो जाएगा 61.2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, pipe A can fill a tank in 18 minutes while pipe B can empty the completely filled tank in 20 minutes. Initially pipe A is opened and after 6 minutes pipe B is also opened. In how much time in minutes will the remaining tank be completely filled? पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय या मिनटों में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? तो हमसे क्या बोला गया, ए जो है वो 18 मिनट में टैंक को फिल करता है और बी जो है वो क्या कर रहा है 20 मिनट में जो है वो खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 20 का 180, तो यहाँ से हो जाएगा 10 ज़ा, यहाँ से 9 ज़ा, ये -9 से। अब हमसे पूछा क्या गया है कि पहले बोला इनिशियली पाइप ए को खोला गया है और 6 मिनट के बाद बी को भी खोला गया है, तो पहले 10 की एफिशिएंसी से ए कितने 6 मिनट तक चला तो कितना भर देगा 60। अब 180 में से अगर 60 फिल हो गया तो कितना बचा है 120, तो अब इस 120 को दोनों मिलके करेंगे मतलब 10 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 120/1, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 120 मिनट्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338 इज़ 260 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? यदि x और 338 के बीच माध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा? तो हमारा क्या होता है मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू √xy। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा मीन कितना है 260, यहाँ से हमारे क्या होता है 260 इंटू ये रूट इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा और इधर से x इंटू ये कितना दिया है यहाँ से 338। इसको कट करते हैं 13 से, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, 26 4 3 7 78, ये जाएगा 78, 6 ज़ा यहाँ से 26 1 जा 26 इधर 1 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन 29,
Find the period in years in which a sum of 1200 will become 2280 at 4% per एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। तो हमें टाइम बताना है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जा रहा है 222, यहाँ से क्या हो जा रहा है 2280, ये अमाउंट हो जा रहा है। इसमें से माइनस करेंगे 1200, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0801। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो गया 1200, रेट कितना हो गया 4% और टाइम हमें बताना है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 12 9 सा 108, यहाँ से 4 से कट करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 22.5 टाइम्स जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टाइम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A vendor brought 7 lemons for ₹1. How many lemons should he sell for ₹1 to earn a profit of 75%? एक विक्रेता ने ₹1 में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे ₹1 में कितने नींबू बेचने होंगे? तो उसने क्या किया, 7 लेमन जो थे वो ख़रीदा और कितने रुपए में, ₹1 में ख़रीदा। तो जो भी हम ख़रीदते हैं वो अपने में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, उसने बेच दिया, ठीक है। कितने लेमन्स बेचे हमें नहीं पता, ठीक है। कितने रुपए के बेचे, ₹1 के, और प्रॉफिट कितना हुआ 75% का प्रॉफिट हुआ। तो कितना हो जाएगा 175%। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 100 को इससे कट करते हैं, 25 4 जा और 25 7 जा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। Thank you for watching. Like, share and subscribe, please.